हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह और हम मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन या इसे इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने बच्चों बताया था आप लोग को इन्वर्स फंक्शन हम किसको बोलेंगे, जो फंक्शन हमारे 1 1 on 2 होंगे, याद आया, जिन्हें हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, याद आया क्या। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एनी फंक्शन विच इज़ 1 1 on 2 विल बी नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाई यूनिफॉर्म फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर है क्या। तो मतलब अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है, ठीक है, तो उसका ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसका ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या ऑब्जर्व करनी है कि फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है या नहीं है। क्लियर है क्या। तो इसके लिए मैंने आप लोग को पहले से वर्किंग रूल बता दिए हैं कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन हमारा 1 1 है, मैनी 1 है, या कौन सा इनटू on 2 है, ठीक है। इसके लिए आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। तो अब देखो भाई 1 1 on 2 पहले हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इन्वर्स है। क्लियर है क्या। बेसिकली इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए बच्चों, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, सपोज कोई ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ है y = f(x), ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है। तो देखिए x की हर एक वैल्यू के लिए y की केवल एक ही वैल्यू आ रही है, और मान लीजिए रेंज इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जा रही है। क्लियर है क्या। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही है क्या। तो रेंज हमारी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है कर्व हमारा, मतलब -∞ प्लस इन्फिनिटी है। मतलब ये मैंने इनडायरेक्ट वे में log x का ग्राफ बनाया है। किसका ग्राफ बनाया है, log x का, ठीक है। मतलब हमने फंक्शन क्या लिया, y = ln x log टू द बेस ex, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, log टू द बेस ex, इसका ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है। अब देखिए अगर इसका इन्वर्स फंक्शन हमें निकालना होता है तो इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो फंक्शन जो होता है वो क्या होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है हमें। तो फंक्शन हमारा होना चाहिए 1 1 on 2। अब देखिए 1 1 on 2, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x की एक इनपुट के लिए y का केवल एक इनपुट आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। 1 1 वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया। आप क्या करेंगे, fx1 = fx2 सॉल्व करेंगे। fx1 = fx2, आपके पास fx है क्या, आपके पास fx है log टू द बेस ex, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, log टू द बेस ex1 = log टू द बेस ex2। क्लियर है क्या बेटा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x1 = e टू द पावर log टू द बेस ex2, यही आएगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और बेस दोनों सेम बेस पे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और log का बेस जो है दोनों सेम है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा हमारे पास। log की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या आ गया, x1 = x2, तो x1 = x2 हो गया। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। और log फंक्शन की रेंज हमें पता है क्या होती है, ऑल रियल, ठीक है। log फंक्शन की रेंज क्या होती है, ऑल रियल। तो इसकी रेंज जो हो गई वो क्या हो गई, ऑल रियल। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, on 2 फंक्शन हो गया। क्लियर है क्या। तो ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों, 1 1 on 2 है। अब हमें इसका निकालना है इन्वर्स। क्या निकालना है, इन्वर्स। तो देखिए इन्वर्स होता क्या है, अगर किसी फंक्शन का लाइन y = x के अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले लें, क्या ले लें, लाइन y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो जो फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। क्लियर है क्या। देखिए ये फंक्शन है, इसका इन्वर्स कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, दिख रहा है। देखिए बिल्कुल इमेज जो आ रही है इसकी बिल्कुल इमेज आ रही है। ये लाइन कौन सी है हमारे पास, y = x, y = x लाइन है, ठीक है। तो लाइन y = x के अबाउट अगर हम मिरर इमेज ले लेंगे किसी भी फंक्शन की, तो उसका क्या मिल जाएगा हमको, इन्वर्स फंक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। अब ये इसका लाइन y = x के अबाउट हमने क्या लिया, मिरर इमेज, ठीक है। अब मिरर इमेज लिया तो ये y = fx था हमारे पास, तो ये इसका क्या आ गया, इन्वर्स फंक्शन आ गया। ये क्या आ गया बेटा,
एफ इनवर्स एक्स। बात समझ में आई क्या? मतलब जो हमारी लॉग के लिए डोमेन थी वो इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगी? रेंज। जो इसके लिए रेंज थी वो इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगी? डोमेन। क्या ये बात समझ में आई हमें? मतलब अगर एफ एक्स हमारा डिफाइंड है, एफ एक्स अगर हमारा डिफाइंड है ए टू बी में, जिसकी डोमेन ए और कोडोमेन बी है, और चूंकि कोडोमेन ही ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? रेंज होता है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो इस जो इन्वर्स फंक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी? बी, और रेंज क्या हो जाएगा? ए। क्या ये बात समझ में आ रही है हमें? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है हमें? जो यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन आएगा उसके लिए जो इनपुट हो जाएगा वो इसकी रेंज हो जाएगी, और जो आउटपुट हो जाएगा वो इसकी डोमेन हो जाएगी। अब ये देखिए क्या आ गया बच्चों, इसका इन्वर्स फंक्शन ये आ गया e टू द पावर x। क्या आ गया? e टू द पावर x। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए सपोज ये पॉइंट क्या है हमारे पास? 1,0। ठीक है, अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखिए 0,1। मतलब अगर a, b इज लाइंग ऑन द एफ एक्स, देन b, a विल लाई ऑन द f इनवर्स x। क्या ये बात हमें समझ में आई? इफ a, b इज लाइंग ऑन एफ एक्स, देन b, a विल लाई ऑन द f इनवर्स x। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बात समझ में आ गई? अब देखिए बेटा, ये मतलब पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, इसके अबाउट हमने रिफ्लेक्शन यहाँ परपेंडिकुलर लिया और इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है a, b, ठीक है, तो इसकी इमेज जो पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी? पॉइंट b, a। बात समझ में आ गई? तो इफ़ a, b इज लाइंग ऑन द फंक्शन, देन b, a विल लाई ऑन द f इनवर्स x। क्लियर है क्या? अगर इसकी डोमेन a टू b है, सॉरी, अगर एफ एक्स डिफाइन है a से b में, मतलब उसकी डोमेन क्या है? a, और कोडोमेन क्या है? b। तो f इनवर्स x जो होगा उसकी डोमेन हो जाएगी b और कोडोमेन हो जाएगा a। ठीक है, अब देखिए बात आई कि अब हम पहले तो वेरीफाई करेंगे कि फंक्शन हमारा 1, 1 ऑन टू है या नहीं है। पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे। तो हमने देख लिया फंक्शन हमारा 1, 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हमें इसका इन्वर्स कैसे निकालना है? जब कभी आपको इन्वर्स निकालना हो आप क्या करेंगे बेटा? देखिए y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? log टू द बेस e x। ठीक है, हमने ये वेरीफाई कर लिया कि फंक्शन हमारा क्या है? 1, 1 ऑन टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x और y को इंटरचेंज कर देंगे इन्वर्स निकालने के लिए। फॉर इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x और y को इंटरचेंज। x और y को हमने इंटरचेंज किया तो क्या आ गया? देखिए x इज इक्वल टू log टू द बेस e y। बोलिए भाई। अब यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है log टू द बेस a b इज इक्वल टू c, तो इसका मीनिंग क्या होता है? a टू द पावर c इज इक्वल टू b। यही मीनिंग होता है। बेस टू द पावर राइट साइड इज इक्वल टू नंबर, log का नंबर यही होता है। तो बेस टू दिस, ठीक है, लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? y। तो ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों? e टू द पावर x। क्या ये बात समझ में आई? नोट करो फटाफट। ठीक है, फटाफट नोट करो, हार्डली 1 मिनट दूंगा।
ठीक है, साथ ही साथ आप नोट करना, ठीक है ना, मैं बार बार रुकूंगा नहीं, ठीक है। चलिए नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। इफ़ वी वांट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, इफ़ वी वांट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, then we have to verify if we want to find the inverse of a function fx, then we have to verify either the function is 1 1 onto or not, either the function is 1 1 onto or not, either the function is 1 1 onto or not, either the function is 1 1 onto or not, ठीक है। if the function is 1 1 onto, if the function is 1 1 onto, if the function is 1 1 onto, then only we can find the inverse function. If the function is 1 1 onto, then only we can find the inverse function. If the function is 1 1 onto, then only we can find the inverse function. If the function is not 1 1 onto, 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 then straight away not invertible, then straight away not invertible, then straight away not invertible, मतलब उस फंक्शन का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है क्या? देन स्ट्रेट अवे नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है ना, मतलब उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लिखना इफ़ एफ एक्स, ये लिखना इफ़ एफ एक्स सच दैट ए टू बी, इफ़ एफ एक्स सच दैट ए टू बी, सच दैट ए टू बी, देन एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स सच दैट बी टू ए। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? If the domain of the function is A and codomain of the function is B, then the domain of inverse function will be B and codomain will be A, and जो inverse function आया है वो भी हमारा 1 1 onto ही आएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, लिखो f inverse x will also be a 1 1 onto function, f inverse x will also be a इन्वर्टेबल फंक्शन या 1 1 onto फंक्शन। क्लियर है क्या? इफ एनी पॉइंट a कॉमा b, if any point a comma b, if any point a comma b is lying on the fx, is lying on the fx, if any point a comma b is lying on the fx, then the point b comma a, then the point b comma a will also, then the point b comma a will also, sorry will also काट दीजिएगा, also काट दीजिए, will lie on the f inverse x, will lie on the f inverse x, will lie on the f inverse x। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा if we want to find the inverse, if we want to find the inverse of a function fx, if we want to find the inverse of the function fx, if we want to find the inverse of the function fx, then simply take its mirror image, then simply take its mirror image about the line y is equal to x, then simply take the mirror image about the line y is equal to x, then simply take the mirror image about the line y is equal to x। ठीक है, in algebraic terms, if we want to find the inverse, in algebraic terms, if we want to find the inverse, in algebraic terms, if we want to find the inverse, then simply
replace x by y and y by x, then simply replace x by y and y by x, ठीक है ना, दोनों को इंटरचेंज कर देना है. सिंपली रिप्लेस x by y and y by x, then clearly calculate the value of y, then clearly calculate the value of y in terms of x, then clearly calculate the value of y in terms of x, then simplify it and get the, ठीक है, थिंग. क्लियर है क्या? तो ये जितनी कहानी मैंने आपको समझाई वो सारी लिखा दी है. क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो जिन बच्चों को 1 1 on 2 फंक्शन नहीं आता है कैसे निकालना है, तो इसके पहले का इसका सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा 1 1 है, कौन सा मैनी 1 है, कौन सा इनटू है, कौन सा ऑन टू है, कैसे हम निकालेंगे, ये मैंने सिखाया हुआ है. ठीक है. 1 1 फंक्शन अगर आपको निकालना है, आपको स्ट्रेट अवे दो चीज़ सॉल्व करनी है, fx1 = fx2. इसको सॉल्व करने पर अगर x1 = x2 आ रहा है तो फंक्शन 1 1 ही होगा, और इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं है. 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी 1. क्लियर है क्या? इनटू ऑन टू के लिए क्या करना होगा? हमें रेंज निकालनी है. ठीक है. हम फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करेंगे. अगर रेंज हमारी ऑल रियल रेंज अगर हमारी कोडोमेन के बराबर आ रही है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है, अदरवाइज इनटू है. अब कोडोमेन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यू विल ऑलवेज एज्यूम एज ऑल रियल नंबर. ठीक है क्या? ऑल रियल नंबर. ठीक है ना. अगर कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको आर एज्यूम करना है. क्लियर है क्या? अनटिल अनलेस नहीं दिया है तो आपको आर ही एज्यूम करना है. चलिए देखिए बेटा, हमसे कह रहा है लेट f सच दैट r एक्सेप्ट -4/3. ठीक है. 2r ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी कोडोमेन हो गई. बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx = 4x/3x + 4. कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ f इज़ द मैप g. ठीक है. मतलब कह रहा है fx का इन्वर्स क्या है? gx. ठीक है. g क्या कह रहा है? g कह रहा है कि g इज डिफाइंड सच दैट, ठीक है, g डिफाइंड है, जो इन्वर्स है उसका g वो डिफाइंड है सच दैट रेंज ऑफ f टू r एक्सेप्ट -4/3. क्लियर है बेटा? ये हमको दे रखा है. अब हमको डिफाइन करना है इसका इन्वर्स. ठीक है बच्चों. अब देखिए, अब अगर हमें बोर्ड का सॉल्व क्वेश्चन करना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 on 2 है. ठीक है. अब इन्होंने बोल दिया है भाई कि ऑब्वियस सी बात है कि r एक्सेप्ट -4/3. ये क्यों बोला? क्योंकि भैया इसकी डोमेन डिफाइन होनी चाहिए. डोमेन डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे जा रहा है? देखो, डिनोमिनेटर 0 जा रहा है -4/3 के लिए, इसलिए इन्होंने क्या किया? x शुड नॉट बी इक्वल टू -4/3. इसलिए इन्होंने डोमेन बता दी कि डोमेन क्या है फंक्शन की? ऑल रियल एक्सेप्ट -4/3. तो इसके लिए क्या फ़ोटो लिखी है, इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये मैंने आपको बताया है कि ये क्यों लिखा हुआ है. क्लियर है क्या? डोमेन हमें पता फंक्शन की डोमेन क्या होती है? जहाँ पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है. फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. तो ऑल रियल वैल्यू में से वो वैल्यू माइनस कर देते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 0 जा रहा है. क्या ये बात समझ में आई हमें? ठीक है. अब देखिए बेटा, हमसे कह रहा है इसकी रेंज निकालनी है. ठीक है. रेंज क्या होगी बेटा? रेंज क्या होती है? रेंज होती है ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर. बताया था आप लोग को, लीनियर बाय लीनियर के लिए बताया था क्या? ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर. ठीक है. 4/3. ऑल रियल एक्सेप्ट क्या आ गया? 4/3 आ गया. ठीक है. अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों कि फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है या नहीं है.
तो 1 1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे आ गया fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पे देखिए बेटा, fx1 इज इक्वल टू fx2 सॉल्व किया तो क्या हो गया, 4 टाइम्स x1 अपॉन 3 टाइम्स x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x2 अपॉन 3 टाइम्स x2 प्लस 4। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे इधर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। और जब मैंने आपको स्टेप्स लिखाए थे वहाँ पे मैंने डायरेक्टली बताया था आपको लीनियर बाई लीनियर ऑलवेज क्या आएगा, 1 1। क्लियर है क्या। तो हम देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 4x1 इंटू 3x2 प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 4x2 इंटू 3x1 प्लस 4। ठीक है, नोट भी करते रहो साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x1 x2 प्लस 16x1 इज इक्वल टू 12x1 x2 प्लस 16x2। 12x1 x2 से 12x1 x2 गए, ये क्या आ गया आपके पास 16x1 इज इक्वल टू 16x2, 16 से 16 गए, आपके पास क्या आ गया बेटा x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 दे दिया है, x1 इज इक्वल टू x2 दे दिया है, इसका मतलब 1 1 आ गया हमारे पास। तो फंक्शन विल बी 1 1, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बेटा देखो क्या है कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा रेंज इसकी गलत दी हुई है, ठीक है ना, कोडोमेन इसकी गलत दी हुई है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा नॉन इन्वर्टिबल है, क्योंकि इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। इसकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3। तो भैया देखो यहाँ पे रेंज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑल रियल एक्सेप्ट 4/3 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आप लोग चेंजेस कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज 1.3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट लीनियर बाई लीनियर। क्लियर है क्या, ऑब्वियस सी बात है भाई। इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब x की वैल्यू -4/3 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। अब हमें पता चल गया, अब भैया हमें रेंज पता चल गया, रेंज और कोडोमेन बराबर है, बोलो भाई। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑन टू। कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। अब हमें निकालना है बेटा इसका इन्वर्स। इन्वर्स हमें देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन में दिया हुआ है, देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, 4x अपॉन 3x प्लस 4। अगर इन्वर्स निकालना है तो बच्चों हम x और y को क्या करेंगे, इंटरचेंज। अगर इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 4y अपॉन 3y प्लस 4। फिर मैंने आपको लास्ट लाइन लिखवाई है कि भैया y की क्लियरली वैल्यू आप x की टर्म्स में निकालो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो हम y के टर्म्स एक साइड लाएंगे और x को एक साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 3xy प्लस का 4x जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 4y आ गया। y वाले टर्म्स एक साथ ले आओ, 3xy माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 4x। y कॉमन लिया बेटा आपने, आपके पास आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x। अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है तो क्या करोगे आप, इससे डिवाइड कर दोगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा आपके पास, y इज इक्वल टू आ रहा है बेटा आपके पास माइनस का 4x अपॉन में 3x माइनस 4। क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ डिनोमिनेटर से, तो माइनस कॉमन लूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन, अगर डिनोमिनेटर में मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3x। क्लियर है, ये माइनस से माइनस गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 4x अपॉन 4 माइनस 3x। अब देखिए, अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि सर आपने तो मतलब ऐसा ज़बरदस्ती तो नहीं कर दिया है, तो ज़बरदस्ती को समझने के लिए देखना पड़ेगा ये फंक्शन हमारा कब डिफाइन होगा। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब हमारा 1 1 ऑन टू होगा, नहीं, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर देखो 0 कहाँ पे जा रहा है, 4/3 पे हो रहा है। ये क्या इसकी डोमेन है, ये इसकी क्या है, रेंज है। क्लियर है क्या, तो इसकी डोमेन देखिए क्या आ रही है, ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर गोज टू 0। डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे जा रहा है, 4/3 पे। तो इस वजह से मैं बता रहा था क्वेश्चन में जो डोमेन है वो, सॉरी रेंज है वो गलत दी हुई है, को डोमेन जो है वो गलत दी हुई है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया, नोट कर लीजिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अब इन्होंने बोला है GY निकालने के लिए, तो x ये हम क्या डालेंगे, इन्होंने बोला है इन्वर्स जो हमने निकाला वो g है, क्या है बेटा, gx। तो gx हमें ये दिया हुआ है बेटा, gx दिया हुआ है मुझे 4x अपॉन 4 माइनस 3x। तो बोला gy क्या है, तो x की इनपुट आपने क्या डाला है,
x की इनपुट क्या डाला है y, तो पूरे क्वेश्चन में x को किससे चेंज कर दोगे y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, फटाफट नोट कर लो यार। ठीक है हिमांशु, समझ में आया? ठीक है, छापो फटाफट छापो। ठीक है, सिंपली बच्चों आपको पहले वेरीफाई करना है 1 1 ऑन 2 फंक्शन है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर देंगे, नथिंग एल्स। ठीक, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज 1.3 में, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। ठीक है, इसका पहला पार्ट है f सच दैट 1 2 3 4 और 10 विद, हमें दिया हुआ है f इज इक्वल टू 1 10 2 10 3 10 4 10। ठीक है, देखो बच्चों वर्बली तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो 1 की इमेज क्या आ रही है 10, 2 की इमेज क्या आ रही है 10, 3 की इमेज क्या आ रही है 4 की इमेज क्या आ रही है। फंक्शन क्या 1 1 है मैनी 1 है, एक से ज़्यादा एक से जुड़े हुए हैं ना, तो मैनी 1 हो गया ना। अगर ऐसे हम नहीं समझ पा रहे, देखो एक से ज़्यादा इमेज आ रही है, देखो 10 1 पे भी मिल रहा है, 10 2 पे भी मिल रहा है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू हो गई ना हमारी, तो ये कैसा हो गया मैनी 1 हो गया ना। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए क्या दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी दिया हुआ है, सेट बी में केवल दिया हुआ है 10। क्लियर है क्या, ये फंक्शन है ए से बी में डिफाइन। ठीक है क्या, 1 की इमेज क्या है 10, 2 की इमेज क्या है 10, 3 की इमेज क्या है 10, 4 की इमेज क्या है 10। तो देखो मैनी फंक्शन कैसा हो गया मैनी 1, तो चूंकि फंक्शन मैनी 1 है इसलिए हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर है क्या, फंक्शन इज मैनी 1 हेंस वी कांट फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, ये ऑन टू तो है बट हमारे पास मैनी 1 है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, तो ऑन टू तो है कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू है, लेकिन हमारे पास ये क्या है 1 1 नहीं है। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा वैल्यू पे हमारा सेम आउटपुट आ रहा है, और एक से ज़्यादा वैल्यू मिली तो फंक्शन हमारा क्या हो गया मैनी 1 हो गया। बात समझ में आ रही है, आपको बताया था ना जब मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट है इसका बेटे, कह रहा है हमसे gx एक फंक्शन है जिसका इनपुट है मतलब डोमेन है 5 6 7 8, जिसका आउटपुट मतलब को डोमेन है 1 2 3 4, विद क्या दिया हुआ है विद gx इज इक्वल टू 5 इनपुट पे आउटपुट 4 है,
6 इनपुट पे आउटपुट 3 है, 7 इनपुट पे आउटपुट 4 है एंड 8 इनपुट पे आउटपुट 2 है। बताओ बच्चों, अब बताओ, देख के बताओ, ये इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है इसका या नहीं निकाला जा सकता है? 1 1 ऑन 2 है या नहीं है? 1 1 ऑन 2 है या नहीं है? मैनी वन क्यों है बताओ भाई? हाँ, मैनी वन क्यों है? देखो 5 डालने पे भी 4 मिल रहा है, 7 डालने पे भी 4 मिल रहा है, मतलब एक से ज़्यादा इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन। एक इनपुट पे अगर एक आउटपुट आ रहा है तो 1 1 है, अदरवाइज क्या है? मैनी वन। एक से ज़्यादा पे वैल्यू 4 आ रही ना। देखिए अगर आपको मैपिंग से मैं समझाऊँ तो एक सेट ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, इनपुट में दिया हुआ है 5 6 7 8। क्लियर है क्या? 1 2 3 4 कह रहा है 5 की इमेज है 4, 6 की इमेज है हमारे पास 3, 7 की इमेज है 4, ठीक है, और 8 की इमेज है 2, ठीक है। तो फंक्शन ये देखो, दो फंक्शन की इमेज सेम है, 5 और 7 की इमेज सेम है, तो ये हो गया मैनी वन, ठीक है। और ये देखो इनटू है या ऑनटू है? इनटू है, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया। तो पहली बात तो 1 1 ही नहीं था, तो हमने बोल दिया कि इन्वर्स इसका फाइंड नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये इनटू फंक्शन भी है, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? नोट करिए फटाफट, थर्ड पार्ट खुद कर लीजिएगा इसका, ठीक है। फटाफट नोट करो भाई विद इन सेकेंड्स। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेंगे आप लोग इसी तरह से रीज़न देके, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रीज़न भी देना है। आपका क्या नाम है बेटा? सूरज मौर्य। ठीक है, बैठ जाइए। तो वीडियोस पहले के देख लेना, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर पूरे ना देख पाओ तो रिलेशन देख लेना पहली बार, तो रिलेशन क्या होता है, और फिर सीधे आ जाना सेकंड लास्ट वीडियो पे, बाकी सब स्किप कर सकते हो। तो दोज स्टूडेंट्स हु हैड नॉट स्टडीड ऑल द वीडियोज़, देन आप लोग रिलेशन देख लेना, पूरा रिलेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप आ जाना कि जहाँ पे मैंने फंक्शन को बताया है कि आप कैसे बताएंगे कि 1 1 मैनी वन है या इनटू ऑन टू है, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो पे आप आ जाएं तो, ठीक है। इसके आगे आप कंटिन्यूएशन में रखिए, बिकॉज दो ऑल द थिंग्स आर बिलोंग्स टू द पूरी कैलकुलस में क्या क्या फंक्शन आएंगे, क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, ठीक है, और ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर बोर्ड्स, क्योंकि आपके आगे अभी जब दिक्कतें आएंगी, जब लिमिट शुरू होगा, तो वहाँ पे आपको वापस से चीज़ें वो करानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आगे आपको करना पड़ेगा। चलिए इरेज करूँ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 8th कह रहा है, कंसिडर f सच दैट डोमेन है r प्लस 4 टू इन्फिनिटी, गिवन बाई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, so that f is invertible with inverse of f inverse of f is given by f inverse y, ठीक है। तो कह रहा है हमें प्रूव करो कि भाई हमारा इन्वर्स है, और इन्वर्स के लिए ये प्रूव करो f इन्वर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। तो पहले हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, f इन्वर्स x, और x को फिर किससे इंटरचेंज कर देंगे? y से, क्योंकि लास्ट में हमें आंसर क्या चाहिए? y की टर्म्स में चाहिए, ठीक है। ऑल्सो क्या कह रहा है, वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। क्या कह रहा है? r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल
नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव मतलब इसमें जीरो इंक्लूड है, ठीक है ना, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। अब देखो हमें क्या कह रहा है बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी मैंने सिखाई हुई है, बोलो भाई सिखाया है कि नहीं। एक तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से आपको बताया था कि अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो हमारे पास रेंज क्या आ जाती थी, हमारे पास रेंज आ जाती थी -d/4a से इन्फिनिटी, डायरेक्टली बताया हुआ था। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, मैक्सिमा मिनिमा लगा के, याद आया क्या, ठीक है। रेंज में आप लोग देख सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो रेंज के वीडियो पे जाएं, उसके बाद समझ सकते हैं, ठीक है ना। 3-4 लेक्चर पहले ही कराया रेंज अभी। चलिए देखते हैं बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया मेरे पास। अब हमें पता है यहाँ पे वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है हमारे पास, कंपेयर किया वाई इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमने देखा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 4 है, ठीक है क्या। ए कैसा है, पॉजिटिव है, तो रेंज ऐसा है ना, ये हमें पता है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, दैट इज -16। अब हमें रेंज क्या है, -d/4a कैलकुलेट करना है, तो -d/4a कैलकुलेट करेंगे, माइनस ऑफ ये आ जाएगा बच्चों -16 अपॉन 4 इंटू ए दैट इज 1, ठीक है। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बता देना भाई स्पीड तेज हो रही हो तो। या क्या 16 अपॉन 4 क्या हो गया बेटा, 4। तो रेंज हमारे पास क्या हो गई, 4 टू इन्फिनिटी, यही दी हुई है हमारे पास। रेंज क्या दी हुई है, 4 टू इन्फिनिटी, यही आई, और आनी भी यही है हमारी, यही तो रेंज होती है अगर अपवर्ड पैराबोला है। तो अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो रेंज जो होगी वो ये होगी। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसमें a का वैल्यू पॉजिटिव है तो रेंज क्या होगी, -d/4a से इन्फिनिटी। अगर a का वैल्यू नेगेटिव है, a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है, मतलब a अगर नेगेटिव है तो हमारे पास जो रेंज आती है वो आती है -∞ टू -d/4a, ठीक है क्या। अगर आप समहाउ एग्जाम में भूल जाओ ये चीज़ कि सर ने क्या बताया था, ठीक है, बच्चे हैं भूल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, भूलना हमारा परम कर्तव्य है ना। लड़की क्या होती थी, भूल जाती है तू, अरे इतनी इंटेलिजेंट है तू, अच्छा चलो। एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है बेटे। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव इक्वेट कर देंगे 0 से। किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से। एफ डैश एक्स हमने निकाला बेटा, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2x, एफ डैश एक्स क्या आ गया, इसको आप क्या करोगे, 0 के बराबर पुट कर दोगे। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, 0, ठीक है। हमें पता चल गया दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमा या मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन करने के लिए क्या होगा हमारे पास, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ये पॉइंट क्या देगा, मिनिमा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो ये पॉइंट क्या देगा, क्लियर है क्या। डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या देगा, मिनिमा। तो y मिनिमम कितनी आ गई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 पुट कर दीजिए, 0 का स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन में पुट किए, ठीक है। तो y मिनिमम क्या आ गया हमारे पास, 4, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास यहाँ से भी, 4 टू इन्फिनिटी। ये सारी चीज़ मैं पहले बता चुका था, फिर से मैंने आपको एक रिकॉल करा दिया, ठीक है क्या। अब देखिए क्या होगा कि ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई वाइज, ठीक है, रेंज हमें पता चल गया, और यही हमें क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा, ऑन टू, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, इधर द फंक्शन इज 1 और नॉट, 1 है या नहीं है। तो 1 वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, fx1 शुड बी इक्वल्स टू fx2। fx1 क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस 4 शुड बी इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 गया है, x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, तो x1 शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो क्या x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आ रहा है, ठीक है। बात समझ, 2 रिजल्ट आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई, आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये, 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, 1 क्यों 1 है, देखो ये भी कह रहा है कि सारे नेगेटिव, मैंने क्या बोला, केवल ये आएगा तो 1 होगा, अदरवाइज ऑन टू। ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो हमारा ये मैनी 1 हो गया,
ये कह रहा है नेगेटिव इनपुट पे भी सेम वैल्यू आएगी, लेकिन ध्यान से देखो डोमेन जो दी हुई है हमें, क्या दी हुई डोमेन, ऑल रियल वैल्यू। डोमेन क्या दी हुई है, ऑल रियल। तो डोमेन में केवल हम क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव डालेंगे ही नहीं, मतलब इस केस का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, नेगेटिव इनपुट हम डाल ही नहीं सकते, हमें क्या डालना है ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव डालिए 1, तो क्या x1 इक्वल टू क्या है, -1, लेकिन -1 तो हम ले ही नहीं सकते। 2 डालिए -2 आया, -2 हम ले ही नहीं सकते, तो इसका यहाँ पे कोई भी रोल, ये आ गया हमारे पास 1 1 फंक्शन आया कि नहीं आया, बताओ भाई। अदरवाइज हमसे कोई कहता अगर डोमेन यहाँ पे ऑल रियल होती तो हम कह देते भैया इन्वर्टिबल है ही नहीं। क्या ये बात हमें समझ में आई। नाउ अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। अब हमने ये वेरीफाई किया अभी तक ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब इन्वर्स निकालना है हमें। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है देखिए y = x² + 4 दिया हुआ है बच्चों। फॉर इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x और y को इंटरचेंज मार दीजिए, इंटरचेंज y और x को इंटरचेंज मारा तो x = क्या आ गया, y² + 4। अब इसकी जो डोमेन है वो इसके लिए कोडोमेन का काम करेगी और इसकी जो रेंज है वो इसके लिए डोमेन का काम करेगी। क्लियर है क्या। नाउ y² की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x - 4 आई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, y का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से y = आ गया हमारे पास ±√x - 4। भाई देखो स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट डायरेक्ट नहीं लिखेगी लड़की, समझ में आ रहा दीदी। ठीक है, तो यहाँ पे y = क्या है, ±√x - 4। अब आप देखो y की रेंज, यहाँ पे रेंज क्या है, ये y क्या है हमारे पास, रेंज है, y रेंज है। यहाँ पे क्या होगा, वो डोमेन होगा। जो यहाँ पे y है वो यहाँ पे क्या था, x था। x की ऑलवेज वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो भाई। अगर f(x) हमारा, ठीक है, f(x) हमारा अगर r+ से 4 to ∞ जा रहा है तो जो f इनवर्स x होगा हमारा, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 to ∞ से r+ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ भाई। तो क्या इसमें कोई नेगेटिव इनपुट आ सकता है, बोलो भाई। तो यहाँ पे भैया ये माइनस साइन का कोई भी रोल, क्या ये बात समझ में आई हमको। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन की fy बताओ। तो ये फंक्शन क्या था हमारा, fx मान लो gx था, क्या था gx, क्या था √(x - 4). हमसे कह रहा है g(y) बताओ, g(y) क्या आ जाएगा बच्चों, √(y - 4). x को कैसे इंटरचेंज कर दिया, क्या ये बात समझ में आ गई हमको। ठीक है, नोट करो फटाफट, तुम लोग यार साथ में नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे स्ट्रीम कर रहे होंगे उनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, साथ में नोट कर लिया करो फटाफट। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, नोट कर लो। तो इन दोनों में कोई भी एक मेथड लेके आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैंने बताया कि इसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। यू कैन ऑप्ट एनी वन, विच एवर यू फील दैट इज सिंपल। मुझे लगता है मैक्सिमम मिनिमा ही दो ज़्यादा लोगों को सिंपल लगेगा, ठीक है ना। हिमांशु ऐसा ही है, मैक्सिमम मिनिमम सिंपल है या ये रेंज याद हो गई, याद करना सिंपल है ना, बिल्कुल। ए पॉजिटिव तो -d/4 से इन्फिनिटी, ए नेगेटिव तो -∞ से -d/4 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। होमवर्क देख लो क्या है भाई। होमवर्क है हमारे पास, देखो एक्सरसाइज 1.2 तो हम पहले ही कर चुके थे, जब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम फंक्शन पहचानेंगे, 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है या ऑन टू है। तो जो बच्चे एक्सरसाइज 1.2 करना चाहते हैं वो डायरेक्टली सेकेंड लास्ट वीडियो पे आ जाएं, जो वीडियो पड़ा हुआ है मैनी 1 और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के नाम से, ठीक है ना। उस पर डायरेक्टली आप आ जाएँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। और एक्सरसाइज 1.3 अगर करना चाहते हैं तो इसमें पहले तो कंपोजिट फंक्शन है, वो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है कंपोजिट फंक्शन, और उसके बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इन्वर्स फंक्शन पे हैं, ठीक है ना। अब इन्वर्स फंक्शन के बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें मैं ITF पढ़ाऊँगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये जो एक्सरसाइज 1.4 है
ठीक है ना। जो बाइनरी ऑपरेशन वाली है ये मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही हम इन्वर्स निकालेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो इस वजह से 1.4 हम थोड़ा रुक के करेंगे, ठीक है। पहले हम ITF करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग बच्चों एक्सरसाइज 1.3 और मिसलिनियस कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। अब